सभी साथियों का जगदीश प्रसाद जेपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, हमारी क्लासें धूमधाम से चल रही है और प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और आपके खूब समझ में आ रही होगी। बस आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, इसकी हमें थोड़ी सी निराशा ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं। आप कमेंट ज़रूर करेंगे, हमें आपसे ऐसी उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे, सजेशन देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक चैनल का शेयर करेंगे। और इसी के साथ में क्लास की बात करें तो क्लास में हम कर रहे हैं हिंदी के तदित प्रत्यय। क्या? हिंदी के तदित प्रत्यय कर रहे हैं। और आज जो हिंदी के तदित प्रत्यय करेंगे, उन तदित प्रत्ययों की ये विशेषता है कि वो तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो पुल्लिंग शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पुल्लिंग शब्द है, उनके पीछे लग करके स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। शुरू करते हैं तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के अंदर पहला प्रत्यय आ गया अपना आ। तद्धित प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जो पुल्लिंग शब्दों के साथ में लग करके स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण कर देते हैं। जैसे एक शब्द आ गया सुत। सुत के साथ में हमने लगा दिया आ प्रत्यय, तो शब्द बनेगा सुता। सुता शब्द क्या है? स्त्रीवाचक शब्द है, तो शब्द बना सुता। और सुता क्या है? स्त्रीवाचक शब्द है। एक शब्द है अनुज। अनुज, अनुज पुल्लिंग शब्द है और इसके साथ में हमने लगा दिया आ प्रत्यय, तो शब्द बना अनुजा। अनुजा भी स्त्रीलिंग शब्द है। एक शब्द और भी इस प्रकार के प्रत्यय से शब्द बना सकते हैं हम। जैसे कुछ शब्द है, जैसे प्रिया। प्रिय, प्रिय शब्द के साथ में हमने लगा दिया आ प्रत्यय। देखो, प्रिय तो है पुल्लिंग और प्रिय के साथ में आ लगाया तो शब्द बना प्रिया। और प्रिया क्या है? स्त्रीवाचक शब्द है। शब्द क्या बना? प्रिया। और प्रिया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है, इनका निर्माण आ प्रत्यय से हुआ है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता है आनी प्रत्यय। क्या? आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय है। आनी प्रत्यय बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यय है। आनी प्रत्यय जिससे एक शब्द आता है देवर। क्या आता है? देवर। और हम जानते हैं देवर शब्द पुल्लिंग है, लेकिन देवर शब्द के साथ में हमने लगा दिया भाई आनी प्रत्यय। तो भाई देवर के साथ में आनी प्रत्यय लगाया तो शब्द बना देवरानी। और देवरानी, देवर की बहू को क्या कहते हैं? देवरानी। शब्द क्या बना? देवरानी। और ये देवरानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। एक शब्द आता है भाई जेठ। क्या आता है? जेठ। जेठ। और जेठ के साथ में जब हम आनी प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा जेठानी। क्या बनेगा? शब्द है आनी प्रत्यय लगा दिया जेठ के साथ में हमने, तो भाई शब्द बना जेठानी। और जेठानी भाई जेठ की घर होती है उसको जेठानी बोलते हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द है। देवरानी, जेठानी। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द है जिसमें आनी प्रत्यय लगता है। जैसे देवर के साथ आनी प्रत्यय लगा तो देवरानी बना, जेठ के साथ आनी प्रत्यय लगा तो जेठानी बना। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है इंद्र। क्या आता है? इंद्र। अब इंद्र तो पुल्लिंग है, इसके साथ में आनी प्रत्यय लगाएंगे ना हम तो शब्द बनेगा इंद्राणी। क्या बनेगा? शब्द बनेगा इंद्राणी।
या इंद्राणी, एक ही बात है, न को न में बदल जाता है। तो शब्द बनेगा इंद्राणी। और ये इंद्राणी शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय हमारा आता है आयन। कौन सा शब्द आता है, आयन। आयन से जैसे पंडितायन बन जाता है, ठाकुरायन बन जाता है, इस प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आयन प्रत्यय आ गया हमारा, आयन, तो जैसे ठाकुर शब्द है, और ठाकुर शब्द तो पुल्लिंग है, और इसके साथ में हमने सब प्रत्यय लगा दिया आयन, तो शब्द बना ठकुराइन। क्या बना, ठकुराइन। और ठकुराइन क्या है, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। एक है पंडित, पंडित के साथ में हमने लगा दिया आयन प्रत्यय। क्या लगा दिया, आयन प्रत्यय, ये लगा दिया भाई, तो शब्द क्या बना, पंडिताइन। क्या बना शब्द, पंडिताइन। शब्द क्या बना, पंडिताइन। और पंडिताइन शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से कुछ शब्द है, एक शब्द आता है चौधरी। क्या, एक शब्द आता है चौधरी, और चौधरी के साथ में जब हम आयन प्रत्यय लगाएंगे, जब हम आयन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा चौधराइन। क्या बनेगा, शब्द बनेगा चौधराइन, और ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। आयन के बाद में और प्रत्यय से आ जाता है इन। इन प्रत्यय भी क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द है, जो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। इन प्रत्यय जैसे इन प्रत्यय लगाया, तो इन प्रत्यय से शब्द बने हमारे। एक शब्द आता है मालिक। क्या शब्द आता है, मालिक, मालिक। और मालिक के साथ में जब इन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा मालकिन। क्या बनेगा, शब्द बनेगा मालकिन। और मालकिन शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। एक शब्द है माली, और माली के साथ में जब हम इन प्रत्यय लगाया तो शब्द बना मालिन। क्या बना, शब्द बना मालिन। मालिन भी स्त्रीवाचक शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है लोहार। लुहार, और लोहार के साथ में इन प्रत्यय लगाया हमने तो शब्द बना लोहारिन। क्या बना, लुहारिन, ये भी स्त्रीवाचक शब्द है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता है इन्नी। एक प्रत्यय आता है इन्नी। इन्नी से भी वाहिनी शब्द, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। कौन सा प्रत्यय आता है, इन्नी। जैसे कमल के साथ में लगा दिया ना हमने, कमल तो पुल्लिंग है, और कमल के साथ में वो प्रत्यय लगा देते हैं इन्नी, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा कमलिनी। और कमलिनी शब्द है, ये स्त्रीवाचक शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है वाहन। क्या शब्द आता है, वाहन। और वाहन के साथ में हमने लगा दिया इन्हीं प्रत्यय, तो शब्द बना वाहिनी। वाहिनी भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से कुछ शब्द और भी ऐसे बनते हैं। जैसे एक शब्द आता है भुजंग। क्या आता है, भूजंग। भुजंग क्या है, सांप के लिए आता है, और इसके साथ में हमने लगा दिया इन्हीं प्रत्यय, तो शब्द बना भुजंगिनी। क्या बना,
भुजंगिनी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता है ई। क्या आता है? एक प्रत्यय आता है ई, बड़ी ई। कौन सा प्रत्यय आता है? बड़ी ई आता है। बड़ी ई से जैसे घोड़ा है, इसके साथ में ई बड़ा लगा दिया प्रत्यय, तो बनाएगा घोड़ी। क्या बनेगा? घोड़ी। इसी प्रकार से एक शब्द है तोड़ा, इसके साथ में अगर हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो बना तोड़ी। इसी प्रकार से ई प्रत्यय से कुछ और शब्दों का निर्माण भी होता है, जैसे चाचा। चाचा के साथ में अगर हमने ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बना चाची। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता है नी। कौन सा प्रत्यय आता है? नी। नी प्रत्यय लगाते हैं तो कुछ शब्द स्त्रीलिंग शब्द हम बनाते हैं, जैसे ये है हमारा नी प्रत्यय, और नट पुल्लिंग है, और इसके साथ में हमने लगा दिया नी प्रत्यय, तो शब्द बना नटनी। और ये नटनी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है मोर। कौन सा शब्द आता है? मोर। और इसके साथ में हमने नी प्रत्यय लगाया तो शब्द बना मोरनी। और मोरनी, नट नटनी, मोर मोरनी, चोर, ये शब्द आता है चोर। और चोर रे के साथ में हमने लगा दिया प्रत्यय नी, तो शब्द बना चोरनी, चोरनी। ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये कुछ प्रत्यय हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। तद्धित प्रत्यय हिंदी के जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में लग करके स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। आज प्रत्येक की क्लासें और भी लगाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रत्येक की क्लास आज ही हम समाप्त करते हैं। इसके बाद में कल हम वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इन पर कोई क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जगदीश सरकार को इजाज़त दीजिए। अपने चैनल को आप अपना चैनल मानिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लिंक सेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और उनको भी बोलो भाई इधर भी एक क्लास लगती है जो हमारे जगदीश प्रसाद जी लेते हैं और ठीक पढ़ाते हैं, तो आप भी आइए। इतना ज़रूर कहना कि ईमानदारी से क्लास लेते हैं, तो मैं ईमानदारी से क्लास ले रहा हूँ आपके लिए। आप ईमानदारी से चैनल के साथ जुड़े रहो और आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी क्लासों में और भी सुधार आता रहेगा, सुधार करते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्लास लेंगे और एक दिन हम जरूर सफल होंगे। इसी के साथ में जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।